आप सबको मेरा प्यार भरा राधे कृष्ण। आज मैं हमारे लाइफ में दुख और सुख कहाँ से आता है उसके बारे में बात करने आया हूँ। तो पूरा वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहते हैं कि इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कीमत नहीं होती है, और उसके पास जो नहीं है उसकी इच्छा में इंसान दुखी होता है। जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि पैसों से आप आलीशान वैभवी मकान तो बना सकेंगे, पर पैसों से गाढ़ निद्रा नहीं खरीद सकते। दूसरी बात, जिस घर को आप अपना मानते हैं एक दिन आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारी पत्नी घर के दरवाजे तक, तुम्हारे स्वजन स्मशान तक, तुम्हारा देह चिता तक तुम्हारा साथ आता है। परलोक में तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ आते हैं। जब तुम्हारे पास पैसा होता है तब हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है तो पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाएगी कि तुम कौन हो। कहने का मतलब यह है कि पैसों से ही सुख आता है और दुख समाप्त हो जाता है। यह सत्य नहीं है। आसान भाषा में, तुम्हारे पास बाइक है और आप अपनी तुलना साइकिल वालों से करोगे तो आप सुखी है, और अगर कार वालों से करोगे तो आप दुखी है। ऐसे ही दुख और सुख की व्याख्या हमें खुद करनी है। भगवान स्वयं अवतार लेकर भी दुखी सहन किया है। उदाहरण के तौर पर भगवान राम को राज्य अभिषेक के दिन ही वनवास को जाना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नज़र के सामने ही अपने 60 करोड़ यादव परिवार को मरते हुए देखना पड़ा था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार एक दुखालय है। मूर्ख आदमी ही जीवन को सुखमय मानता है, किंतु जीवन दुखमय है, और दुख से ही मुक्ति का मार्ग मिलता है, और मुक्ति का मार्ग ज्ञान से मिलता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो भी कई कर्म करते हैं वह हमें भगवान को अर्पण करना पड़ेगा, और अकर्ता का भाव मन में लाना पड़ेगा। स्वयं भगवान जिसने इस सृष्टि का सृजन किया है वह स्वयं ही कर्ता होने के बाद भी अकर्ता का भाव रखते हैं। मैंने ये सब किया, ऐसा कर्ता भाव छोड़ो और अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो, दान पुण्य करो, गाय कुत्ते को रोटी खिलाओ, पंछी को दाना डालो, ध्यान मेडिटेशन करो, भगवत गीता का पाठ करो, निरंतर भगवान का नाम जप करो, और अपने ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे कृष्ण।